हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि सुचिता साइंस पॉइंट आप सभी के लिए क्लासेस 6, 7, 8 और 10 की वीडियोस लेकर आता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर आपको साइंस के एक एक चैप्टर वाइज और चैप्टर में भी पार्ट वाइज वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आने वाले नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएंगे। ओके बच्चों, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि क्लास 7 का जैसे कि हम चैप्टर 5 हम पढ़ रहे थे जिसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो पार्ट 1 ऑलरेडी आपके सामने आ चुका है जिसके अंदर हमने फिजिकल चेंज को कंप्लीट किया था। आज हमारा टॉपिक होगा केमिकल चेंजेस। ओके, केमिकल चेंजेस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। तो इसी के बारे में आज का ये वीडियो है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, देखिए केमिकल चेंजेस क्या होता है। केमिकल चेंजेस अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज वो परिवर्तन है जिसके अंदर जो है न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। इट मींस एक नया पदार्थ बनता है। ठीक है, अ केमिकल चेंज इज आल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल चेंज है उसको हम, जो रासायनिक परिवर्तन है उसको हम केमिकल रिएक्शन, इट मींस रासायनिक अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, एक चेंजेस जो हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? कुछ ना कुछ रिएक्शन होती है जिसके कारण वो चेंज होता है। ठीक है बच्चों, अब ये जो केमिकल चेंज है उसके हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, है ना, विथ रिएक्शन। ओके, सबसे फर्स्ट हमारा, वी लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओवन फॉर सम टाइम, इट एक्वायर्स अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस। ठीक है, हम देखते हैं कि जब हम कोई भी आयरन पीस को, कोई भी लोहे का जो आर्टिकल होता है, ठीक है, उसको हम जो है अगर हम खुले में छोड़ देते हैं, ठीक है, उस आयरन के ऊपर कोई भी प्रकार का पेंट नहीं किया हुआ है, अगर उसे खुले में छोड़ देते हैं तो वो एयर से, मॉइस्चर से रिएक्ट करके अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है जिसको अपन ब्राउन कलर की लेयर बोलते हैं। ठीक है, वो ब्राउन कलर की लेयर, वो ब्राउन कलर का जो सब्सटेंस है उसे अपन क्या बोलते हैं? रस्ट, जैसे हिंदी में जंग बोलते हैं। अपन बोलते हैं ना लोहे पे जंग आ गई। ठीक है, तो लोहे पे जंग लगना क्या है? एक केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुई है और इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? रस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रस्टिंग। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम एक और एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे देखिए, मैंने जो आपकी बुक में जो पूरी थ्योरी दी हुई है उस थ्योरी को केवल और केवल डायग्राम से यहाँ पे मैंने बना के लिखा है। और मैं चाहूंगी कि आप भी अपनी जो कॉपी है जिसके अंदर मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कि आपने नोट्स लिखे होंगे अदर चैप्टर्स के, तो उस कॉपी के अंदर आप इसी तरीके से लिखिए। क्यों? ताकि जब, क्योंकि अगर हम बुक का एफिटिव अपने नोट्स में लिखेंगे तो नोट्स में कुछ हुए ही नहीं, है ना, तो डायग्राम जब आप बना के इसको लिखेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल क्या है, हमने एक मैग्नीशियम रिबन लिया है, यानी मैग्नीशियम का एक मेटल है। ठीक है, इसको हमने रिबन मतलब एक पतले से इसका स्ट्रिप लिया है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या होता है, अपन देखते हैं जितनी भी मेटल्स होती हैं, है ना, वो ब्लैक कलर की हो जाती है ना, ग्रीन कलर की हो जाती है, अलग अलग वो कलर की हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो मेटल्स होती है वो ऑक्सीजन से जो है रिएक्ट करके अपने ऊपर एक लेयर बना लेती है। लेकिन यहाँ पे हमें मैग्नीशियम को बर्न करना है, मैग्नीशियम एकदम प्योर मैग्नीशियम को हमें जलाना है। तो उसको जलाने के लिए क्या करना है, हमें मैग्नीशियम को सैंड पेपर जो आता है उससे एकदम पहले रगड़ के क्लीन करेंगे ताकि उसके ऊपर कोई भी जो लेयर बनी होगी वो क्लीन हो जाएगी। ठीक है, फिर इस मैग्नीशियम रिबन को जब हमने फ्लेम के पास लेके गए और जब हम इसे बर्न कर रहे हैं तो एक फ्लेम निकलती है इसमें से। ठीक है, वो फ्लेम कौन से कलर की निकलती है? व्हाइट लाइट निकलती है, व्हाइट कलर की एक फ्लेम निकलती है। ठीक है, साथ में जब हम देखते हैं कि जो रिबन जब बर्न हो रहा होता है, जब ये जल रहा होता है तो नीचे एक ऐश, यहाँ पे हमने वॉच ग्लास ले लिया, इसके अंदर ये राख के रूप में नीचे गिरता है, ऐश जिसे अपन बोलते हैं, जो कि, और ये जो गिरता है वो व्हाइट कलर का पाउडर होता है। और ये जो व्हाइट पाउडर होता है वो क्या होता है? MgO, इट मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपके उसमें सारे नाम उसमें लिखे हैं, मैंने यहाँ पे मोस्टली फॉर्मूलाज लिखे हैं, तो जहाँ पे भी आपका नाम लिखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड आप उसके सामने फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना?
मैग्नीशियम रिबन था, उसमें जब हम बर्न करते हैं, किसी भी चीज को जब हम जलाते हैं तो वो जो एयर में जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है बच्चों, तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो मैग्नीशियम रिबन था, क्या हम ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो व्हाइट पाउडर बना, क्या हम उसको वापस मैग्नीशियम रिबन बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। यही केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज में जो न्यू सब्सटेंस बनता है वो वापस पुराने वाले सब्सटेंस में हम उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे फिजिकल चेंज में हमने देखा था। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का हम क्या करेंगे, पहले एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे। एक्वस सॉल्यूशन कैसे बनता है? इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे। तो वाटर में डिसॉल्व करने पे क्या बनता है हमारे पास में? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए NGO है, इसको जब हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो ये हमारे पास में बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम जो है लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे कि वो एसिड है या बेस है। ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जब हम रेड लिटमस पेपर हमने इसमें डिप किया तो ये कौन से कलर में कन्वर्ट हो गया? ब्लू में। अब आप याद करिए, जब हमने एसिड बेस वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें क्या था कि जो बेस को ब्लू में कन्वर्ट कर ले वो क्या होता है हमारा, सॉरी, जो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर ले वो क्या होता है हमारा बेस। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो गया है, तो ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो हमारा क्या है? बेस है। ठीक है बच्चों, अब ये यहाँ पे भी जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है उसको वापस हम मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर में अलग अलग नहीं कर सकते। तो ये दोनों एग्जाम्पल हमारे क्या के हो गए? केमिकल चेंज के। एक और एग्जाम्पल है, हमने एक बीकर लिया, उसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट, जिसे हम नीला ठोटा भी बोलते हैं, ये ब्लू कलर का होता है, कॉपर सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए मैंने दोनों के फॉर्मूलाज लिखे हैं। कॉपर सल्फेट को CuSO4 प्लस H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। जब ये दोनों ऐड करते हैं और ये कौन सा कलर का सॉल्यूशन होता है? ब्लू कलर का। ठीक है, लेकिन जब इसके अंदर हम कोई आयरन पीस डालते हैं, चाहे हमने आयरन की नेल डाली मैंने या नेल बनाई है, या फिर हम कोई हमारा जो ब्लेड होता है, शेविंग ब्लेड होता है, वो हमने इसके अंदर डाल दिया, तो वो डालने पे हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है वो ग्रीन कलर का। अब यहाँ पे मेरे पास ग्रीन कलर का नहीं था, इसलिए मैंने कुछ थोड़ा अलग यूं कर दिया फिर, ताकि बस यहाँ पे आप समझ जाइए कि ये ग्रीन कलर का सॉल्यूशन हो जाता है। आप अपनी कॉपी के अंदर ग्रीन कलर इसमें कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ तो रिएक्शन हुई है कि इन दोनों के अंदर जो कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, आयरन नेल डालते ग्रीन कलर का सॉल्यूशन क्यों हो गया? कुछ ना कुछ तो इसके अंदर हुआ है। वो क्या हुआ है वो देखिए, जो कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन था जो कि ब्लू कलर का था, जैसे इसके अंदर हमने आयरन ऐड किया तो हमारे पास में क्या बना? आयरन सल्फेट। ठीक है, क्या बन गया? आयरन सल्फेट। और ये जो आयरन सल्फेट बना वो काय का कलर, क्या कलर देता है? ग्रीन कलर का। ठीक है, और ये जो हमारे आयरन नेल था उसके ऊपर ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है। वो ब्राउन कलर की लेयर किसकी बनती है? कॉपर की। ठीक है, कॉपर जो है अलग हो जाता है कॉपर सल्फेट से, और ये सल्फेट जो है आयरन के साथ मिक्स होकर आयरन सल्फेट बना लेता है, और कॉपर एक अलग ब्राउनिश लेयर बना लेता है जो कि जो आयरन नेल है उसके ऊपर डिपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं ये भी क्या एक प्रकार का केमिकल चेंज है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमने एक टेस्ट ट्यूब ली है, दिख रहा है आपको? टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने सबसे पहले क्या लिया? विनेगर। विनेगर का फॉर्मूला ये होता है एसिटिक एसिड। ये विनेगर लिया, विनेगर के साथ में हमने बेकिंग सोडा ऐड किया है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो जब हमने इन दोनों को मिक्स किया तो मिक्स करने के बाद में गैस निकलती है जिसको अपन बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और अदर सब्सटेंस बनता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के जो बबल्स आपको यहाँ दिख रहे हैं उसको हमने एक ट्यूब के द्वारा दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर पास किया है, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया है? लाइम वाटर। ठीक है, यानी चूने का पानी। तो जो लाइम वाटर के अंदर जैसे ही हमने CO2 ऐड करी, ठीक है, तो ये जो वाटर है यहाँ पे ये कौन से कलर का हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा, यानी दूधिया कलर इसका हो जाएगा। तो क्यों हुआ ये? क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के अंदर हम ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ में ये चेंजेस के इसके आगे हम और चेंजेस देखेंगे, लेकिन पहले आप इसको अच्छे से डायग्राम बना लीजिए, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम टॉपिक और देखते हैं। ठीक है,
ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे कुछ इसके कैरेक्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज। ओके, अ न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म इन अ केमिकल चेंज। सबसे पहली बात क्या है कि केमिकल चेंज के अंदर एक नया सब्सटेंसेस बनता है। ठीक है, ओके, इट इज अ परमानेंट चेंज। ये परमानेंट चेंज होता है, इसे अपन वापस चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इट इज एन इरिवर्सिबल चेंज। हमने देखा था कि जैसे कि फिजिकल चेंज जो था वो रिवर्सिबल चेंज था, लेकिन जो हमारा केमिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल चेंज होता है। ठीक है, हीट लाइट रेडिएशन में बी गिवन ऑफ और एब्सॉर्ब। इन रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, हीट लाइट या जो रेडिएशंस हैं वो निकलते भी हैं बाहर और एब्सॉर्ब भी होते हैं। ठीक है, और क्या क्या होता है इसके अंदर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई नई गैस का निर्माण होता है। जैसे अपन ने कार्बन डाइऑक्साइड वाली रिएक्शन देखी थी, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, वो एक नई गैस बनी थी। ठीक है, चेंज इन स्मेल कलर एंड टेम्परेचर, और जो इस रिएक्शन होती है केमिकल रिएक्शन, इनके अंदर स्मेल के अंदर, टेस्ट के अंदर, कलर के अंदर, ठीक है, टेम्परेचर के अंदर, इन सब चीजों में चेंजेस आते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ और एग्जांपल अपन देखते हैं, जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड। फूड का जो हमारा डाइजेशन होता है वो भी केमिकल चेंज है। अपन जो फूड का डाइजेशन हो जाता है, अगर हम सोचे कि नहीं अब हमें वापस पहले वाला बाइट चाहिए जो हमने उसको खाया था, ठीक है, तो वो हो सकता है नहीं। ओके, रिपेयरिंग ऑफ फ्रूट्स का पकना, अगर कोई फ्रूट कच्चा है वो एक बार पक गया तो क्या हम उसे वापस कच्चा प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रेप्स, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, यानी जो ग्रेप्स है वो खराब हो जाते हैं तो क्या वापस सही हो सकते हैं? नहीं। फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन का बनना, ठीक है, मेकिंग प्लास्टिक एंड डिटर्जेंट्स, प्लास्टिक और डिटर्जेंट्स का बनना भी क्या है, केमिकल चेंज है। बर्निंग इज ऑलवेज गिव्स हीट लाइट एनर्जी, जो कोई भी चीजों को जब हम जलाते हैं तो वो हमेशा क्या देते हैं, लाइट, हीट और एनर्जी देते हैं। Sorry, an explosion produces heat, light, sound and unpleasant gases that pollute the atmosphere। जो एक्सप्लोजन होता है, जैसे अपन फायर क्रैकर्स का देखते हैं, पटाखों का देखते हैं, जब अपन उन्हें जलाते हैं तो वो हीट भी देते हैं, ठीक है, और क्या देते हैं, और वो साउंड, उनमें से बहुत ज्यादा साउंड भी निकलता है, लाइट यानी प्रकाश भी निकलता है उसके अंदर से, ठीक है, और एक अनप्लीजेंट यानी एक अनचाही, एक बेकार सी जो है उसके अंदर से गैस निकलती है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को जो है पॉल्यूट करती है। ठीक है, अ स्लाइस ऑफ एन एप्पल एक्वायर्स अ ब्राउन कलर। अपन देखते हैं एप्पल जो है अगर अपन थोड़ी सी देर के लिए खुला रखते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर एक ब्राउन लेयर बन जाती है। क्यों? क्योंकि आयरन, एप्पल के अंदर आयरन होता है और आयरन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके उसके ऊपर एक ब्राउन कलर के आयरन ऑक्साइड की लेयर बना लेता है, जिसको अपन बोलते हैं कि एप्पल ब्राउन हो गई है। ओके, अब हमारा वापस एक टॉपिक आता है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन तो वापस रिएक्शन है कि Fe इट मींस आयरन, आयरन का जब हम ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्शन होता है तो वो Fe2O3 इट मींस आयरन ऑक्साइड, इट मींस रस्ट बना लेता है। ठीक है, अब आयरन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस ऑन आयरन आर्टिकल। हमेशा जो है आयरन आर्टिकल उसके ऊपर आप पेंट या फिर ग्रीस लगा के रखेंगे तो ये जैसे आयरन है और उसके ऊपर हमने पेंट और ग्रीस लगा दिया है तो आयरन का जो लेयर है वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, जिसके कारण इस पर रस्ट भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक, यानी आयरन के ऊपर जिंक जो एक मेटल होता है उसकी लेयर लगा देना, उसको अपन बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। उससे भी रस्टिंग नहीं होती है। ठीक है, लास्ट हमारा टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है बच्चों? जैसे कि अपन देखते हैं कि हमारा जो सॉल्ट फॉर्मेशन है, जो नमक हमारा बनता है, वो भी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है और ये एक प्रकार का फिजिकल चेंज है। जैसे बहुत सारा पानी होता है, नमक का खारा पानी होता है, उसमें से सन हीट के द्वारा जो वाटर इवेपोरेट होता है और नीचे क्या बच जाते हैं, बहुत सारे क्रिस्टल नमक के बच जाते हैं, तो उसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। देखिए, लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कैन बी फॉर्म फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। उनके सॉल्यूशन से बड़े बड़े क्रिस्टल्स बनते हैं। इस प्रोसेस को अपन क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं और ये एक प्रकार का फिजिकल चेंज है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आज हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज आप वीडियो को जरूर से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।